नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस बार यूपी टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला सवाल करा है कि एक कोशिकीय जीव है, तो इसका होगा पैरामीशियम। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि निम्न में से कौन सा पादप पादप उत्पादन साबुन का विकल्प है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा रीठा हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस साद्री हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्राइड ऑक्साइड और चौथा है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1992 या 1996 ईस्वी? तो इसका हो जाएगा 1986 ईस्वी में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि भूमंडलीय ताप का कारण है? हिम नदियों में वृद्धि, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और चौथा है वनों में वृद्धि। तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशकों का उत्पादक है? नीम है, देवदार है, चीड़ है या ओक है? तो इसका हो जाएगा नीम हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि नदी गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगोत्री से निकलती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है? अगला सवाल करा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी प्रमुख रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या तीसरा है केंद्रीय आयोग जल और तीसरा है सर्वे ऑफ इंडिया? तो इसका हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है? अगला सवाल करा है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप सागर को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, दूसरा है काला सागर, तीसरा है अरब सागर, तीसरा है भूमध्य सागर? तो इसका हो जाएगा भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 7 सितंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल? तो इसका हो जाएगा 16 सितंबर को। इसका ऑप्शन ए है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण उपपरहरित वन बायोम में, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, या शीतोष्ण घास प्रदेश में, या सावना बियोम में? तो इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्नलिखित में किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी या काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लाइट मिट्टी? तो इसका हो जाएगा काली मिट्टी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थल प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन? तो इसका हो जाएगा कैक्टस, जिसको नागफनी भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला
सवाल करा है कि गिन फ्लमर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो इसका हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा या शुक्र है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 20 जनवरी 1950 ईस्वी को या 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 21 मई 1949 ईस्वी को या 23 नवंबर 1950 ईस्वी को। तो इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में। तो इसका हो जाएगा अजमेर में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अस्थित है सिलसिली में, हवाई में या इंडीज में या रॉकीज में। तो इसका हो जाएगा इंडीज में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि निम्न निम्न तिब्बत की सोपांगू नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? पहला है गंगा, यमुना, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, चौथा है सिंधु। तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि संकटग्रस्त जंतु तैयाकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राज़ील में। तो चीन में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? पहला है वरुण, दूसरा है बुध, तीसरा है शनि, चौथा है शुक्र। तो इसका हो जाएगा शनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुधार हेतु था? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुर मात्रा या जल का तापमान। तो इसका हो जाएगा जल की गुणवत्ता। चलिए आज के सेक्शन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।